हाय गाइस, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। व्हाट इज न्यू मिडिल क्लास एंड एरिस्टोक्रेसी? यहाँ पे बात कर रहे हैं जो रईस वर्ग है और नया मिडिल क्लास आता है। तो हम लोग एग्जाम में क्या आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पे मतलब क्या फीचर्स हो सकता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या किसको रहे, जो रईस वर्ग है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहा है, सो चलिए कुछ मैं लाइन्स रीड कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। सो चलिए, पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में। सो चलिए, सामाजिक तौर पे और पॉलिटिकली मतलब कि राजनीतिक तौर पे, पावर के तौर पे आप देखिए तो ये डोमिनेंट क्लास था। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, मतलब वो कहीं भी रह रहे थे तो एक कॉमननेस उनके अंदर झलक रहा था। अभी एग्जाम में आता है कि वो क्या कॉमननेस देख रहे थे, तो उनका कह रहा था दे ओन स्टेट्स, मतलब कि संपत्ति कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी संपत्ति थी, और कहीं ना कहीं टाउन्स और हाउस में भी, मतलब कि शहर में भी उनकी संपत्ति। तो जो मैंने ये लिख दिया, टाउन्स हाउसेस में कहीं ना कहीं उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जब ये लोग आपस में मिलते थे तो ये लोग क्या बात करते थे, किस लैंग्वेज में बात करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे। ठीक है, ताकि उनकी जो डिप्लोमेसी है वो अच्छी लगे, और ये फ्रेंच लैंग्वेज को कहीं ना कहीं बात करते थे सब कुछ। तो इनका एक फीचर हो गया, कॉमननेस हो गया। तीसरा, ये लोग जब शादी करते थे तो आपस के फैमिलीज में करते थे, मतलब जो रईस की बेटी रईस के यहाँ जाएगी, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, टाइज ऑफ मैरिज। तो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था, ये कहीं ना कहीं कि आपस में शादी करेंगे, रईस की बेटी रईस के यहाँ जाएगी, ताकि गरीबी हम लोग ना देख सकें। चौथा चीज़, अब भाई ये इतने रईस थे तो इनका पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कम था। तो ये चार चीज़ था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एरिस्टोक्रेसी का फीचर्स आएगा तो ये चार चीज़ लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी संपत्ति थी, और टाउन्स में और मतलब शहर में भी इनके पास घर थे, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे डिप्लोमेसी करने के लिए। मैरिज जो था वो रईस के यहाँ मतलब रईस की लड़की रईस के यहाँ होती थी शादी, और पॉपुलेशन इनका कम था। अब हम लोग एक चीज़ बात करते हैं, दिस द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड ऑफ पिजेंट्री, लेकिन जो मेजोरिटी पॉपुलेशन था ये किसका था? पिजेंट्री का, किसान का था। ठीक है, मतलब एक हो गया किसान, एक हो गया आपका ज़मींदार, मतलब सॉरी यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे कह रहे हो तो मतलब बहुत पावरफुल जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का बात कर रहा है यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पे किसका हम बात कर रहे हैं? किसान का बात कर रहे हैं। तो क्या बात करते हैं यहाँ पे? द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड ऑफ पिजेंट्री, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म बाय टीनेंस। अब यहाँ पे यूरोप कर लीजिए आप। ठीक है, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट। मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट। तो कहने का क्या मतलब है कि वेस्ट साइड में क्या बोला है यहाँ पे कि वेस्ट साइड में द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म बाय द टीनेंस। टीनेंस क्या होता है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। टीनेंस का मतलब क्या होता है भाऊ कि ज़मींदार का ज़मीन है तो वो अपना ज़मीन किराए पे दिया हुआ है, और किसान उस पर काम करते हैं, और किसान बदले में उसको रेंट भी देते हैं और फसल का कुछ हिस्सा भी देते हैं। अब आप सोचोगे सर ये क्या कॉन्सेप्ट है कि ये किसान है, ये ज़मींदार है, ज़मींदार इसको अपना ज़मीन दे दिया, किसान इस पर काम भी कर रहा है, किसान रेंट भी दे रहा है इसको, किसान फसल भी दे रहा है। अरे भाई, होता क्या था ना कि उस वक्त नौकरियाँ नहीं थी, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो उनके पास ज़मीन नहीं था, तो ये क्या करते थे? दूसरे खेत में काम करते थे, तो बदले में उनको रेंट देते थे। ठीक है, लेकिन ये जो सर्फडम पढ़े थे पीछे टॉपिक में हम लोग, सर्फडम, वो सर्फडम जैसा नहीं था, ये आज़ाद थे। मतलब ये फॉर एग्जांपल 10 किलो गेहूँ उगाए तो 2 किलो उसको दे दिए, 8 किलो घर ले जा सकते हैं, और ये उनसे बंधे हुए नहीं थे जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अगर नहीं समझ में आया सर्फडम क्या है तो पीछे का वीडियो देख लेना। आइए क्या बोला, bulk of the land was for tenants and smaller, while the east and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates were cultivated by serf। लेकिन ईस्ट और सेंट्रल यूरोप यहाँ पे वही चीज़ है, सर्फ, मतलब यहाँ सर्फडम का कॉन्सेप्ट आ गया कि बंधुआ मजदूरी एक तरह से ज़मीन के साथ जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे वही चीज़ था। लेकिन वेस्ट में टीनेंट्स, छोटे छोटे किसान क्या करते थे? दूसरे की ज़मीन पे जाके काम करते थे। ओके, वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, यहाँ वेस्ट और कुछ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप है, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है और ट्रेड होता है, मेन ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब जब ट्रेड आएगा तो क्या होगा? टाउन्स आएगा, शहर बसेंगे, इमरजेंस ऑफ क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल क्लास। अब कमर्शियल क्लास क्या होता है भाऊ? बिजनेस क्लास। ये कमर्शियल क्लास क्या होता है? बिजनेस क्लास होता है जो मार्केट के लिए सामान बनाना बेचने का काम करता है। ठीक है, कमर्शियल क्लास ये होता है। उसके बाद क्या बोला? इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड in the second half of the 18th century, but in the France and Germany states it occurred only in the 90s। मतलब फ्रांस और जर्मनी 19th सेंचुरी में आता है। कहानी वाली बातें इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे सुनिए। इन इट्स वेक अ न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। मतलब कि इंडस्ट्री आता है तो नया सोशल ग्रुप आ रहा है। एक आ रहा है बाबू आपका वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ये क्या है? जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये हो गया वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। और एक क्या आता है आपको बाबू? मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कौन है? जो फैक्ट्री ओनर है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, यहाँ हो गया मिडिल क्लास। कह रहा है, बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे लिखता है,
In Central and Eastern Europe, these groups were small in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle class. ये जो पढ़े लिखे लिबरल मिडिल क्लास है, लिबरल मतलब जो आज़ादी चाहते हैं मिडिल क्लास है, दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, किसका आइडिया? नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी। मतलब इन लोग के ख्याल में क्या आता है मिडिल क्लास के कि यार कहीं ना कहीं जो एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेज मिला हुआ है, जन्म से जो कोई विशेष अधिकार मिला हुआ है, यार ये सब चीज़ खत्म हो जाना चाहिए। तो आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन यहाँ से अगर आता है तो पहला तो ये है कि एरिस्टोक्रेसी का क्या फीचर मैंने बता दिया है। दूसरा एक फीचर आ सकता है किसान के बारे में कि वेस्ट के किसान क्या आता है? सेंट्रल यूरोप के। तो वेस्ट के किसान क्या थे? छोटे टीनेंस थे जो ज़मींदार के यहाँ काम करते थे, बदले में छोटा सा अनाज दे देते थे और रेंट देते थे, ठीक है। और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के किसान क्या था? सर्वडम चल रहा था यहाँ पे। एक जब ट्रेड आता है, इंडस्ट्री आता है, तो फिर क्या होता है कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, वर्किंग क्लास क्या होता है? जो वर्क करता है। तो ये फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की एक तरह से क्लास थी। और इसी के साथ क्या है कि मिडिल क्लास, ये कौन है भाई? जो फैक्ट्री के ओनर है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर्स और लॉयर। बस ये हो गया। और लास्ट में क्या था कि ये जो मिडिल क्लास है ये कहीं ना कहीं क्या चाहेगा? बदलाव चाहेगा। कैसा बदलाव चाहेगा? जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज है, जो विशेष अधिकार मिला हुआ है ज़मींदार को, ये सब चीज़ खत्म हो जाए। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मेरा लिंक चैनल में दिया हुआ है, इंस्टा पे आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाई लोकनाथ चैनल है, मेरा खुद का एक पर्सनल अकाउंट है। और नोट्स जब टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल हो जाएगा तो मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।